नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा CTET 2026 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम संचार कौशल और उसका उपयोग, कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूजेस के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। कम्युनिकेशन स्किल को हिंदी में संचार या संप्रेषण कहते हैं। इसका उद्भव लैटिन भाषा में कम्युनिज शब्द से हुआ है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी रूप से सामने रखते हैं। किसी व्यक्ति से आपकी बात करने के तरीके को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, अगर आपका बात करने का तरीका सही है तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है। संचार कौशल के प्रकार। संचार कौशल के प्रकार नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन स्किल। अमौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। मौखिक संचार क्या होता है? ऐसी संचार प्रणाली है जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों से बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं। इसका उपयोग समूह में टेलीफोन के माध्यम से करते हैं। इसमें आप अपने शब्दों से किसी व्यक्ति की मना सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति को मना सकते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसके लिए आपकी मौखिक संचार सही होना चाहिए। ठीक है। मौखिक संचार क्या होता है? जो आप मौखिक रूप से किसी से बात करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने शब्दों को किसी अन्य व्यक्ति तक मौखिक रूप से पहुंचा सकते हैं। लिखित संचार होता है। लिखित संचार का मतलब होता है अपनी बात को लिखित रूप में समझाना। आपके लिखने की कला व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। जैसे विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया, अन्य संस्थाओं से संचार के लिए ज़रूरी है लिखित संचार। ठीक है। अमौखिक संचार होता है। इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को मनवाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज से कहीं लोग अपने पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के साधन। कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी में कम्युनिकेशन स्किल के साधन नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से साधन है कम्युनिकेशन के? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति खुद से बातचीत करता है, अपने मन में विचार करता है, जैसे सोचना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। इसके 3 चरण हैं। ठीक है। इंट्रापर्सनल होता है जिसमें व्यक्ति खुद से बात करते हैं, जैसे सोचना या किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। इसके 3 चरण कौन कौन से हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसे हम आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, इसमें ये पता चलता है कि एक व्यक्ति खुद को दूसरे के सामने किस तरह से दिखाता है। धारणा यानी परसेप्शन, इसमें धारणा बनाकर आप बाहरी दुनिया के बारे में विचार बनाते हैं। ये सेल्फ कॉन्सेप्शन से जुड़ा है और अपने अंदर और भरी बाहरी दुनिया में सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। उम्मीद, जो भविष्य में जीवन में होने वाली चीज़ों के बारे में है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? इसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं। इसमें एक चैनल शब्द, विचारों या संदेशों के रूप में बात करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन एक समूह यानी ग्रुप के बीच होता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा होता ही है। जब किसी ग्रुप में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा होती है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। मास कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा रूप होता है। इसमें हम लोगों का तक किसी मीडियम के द्वारा सूचना पहुंचाते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया आदि। संचार के साधनों में अंतर। कंपोनेंट्स: इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है।
क्या क्या कंपोनेंट है इसके प्रकार है। जो इंट्रापर्सनल है इसमें क्या होता है, खुद से बात करना, ठीक है, आत्मचिंतन होता है। और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करना होता है। और ग्रुप कम्युनिकेशन में समूह में बात करना होता है। संचार का माध्यम क्या होता है, इसमें सोचना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, ठीक है। और जो इंट्रापर्सनल होता है उसमें चित्र, बातचीत, सुनना, लिख कर, ठीक है। और जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसमें समूह में संचार करना। उदाहरण के लिए खुद से बात करना, शर्मीला व्यक्ति का किसी इवेंट के दौरान मुस्कुराना, इंट्रापर्सनल में हो गया। फेस टू फेस डिजिटल चर्चा, पर्सनल लेटर। और ग्रुप में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, भाषण। कम्युनिकेशन के अंग, कम्युनिकेशन स्किल के अंग। संचार कौशल के अंग कितने होते हैं, यह नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले होता है प्रेषक, जिसको सेंडर भी कहते हैं। जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं सबसे पहले क्या आता है, सेंडर, प्रेषक। वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे प्रेषक कहते हैं। संदेश, मैसेज, यह संचार का मुख्य विषय होता है, जिसमें कोई भी सूचना लिखित, मौखिक या अलिखित किसी भी माध्यम से संप्रेषित की जाती है। फिर होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या, सूचना भेजने वाला व्यक्ति अपने विचारों को अपनी भाषा में या विभिन्न चिन्हों की एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करता है और फिर इस सूचना को आगे भेजता है। संचार माध्यम, कम्युनिकेशन चैनल। संदेश भेजने के लिए एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा वह अपने संदेश को आगे भेज सके। संचार माध्यम औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर अनौपचारिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्किल किसी संगठन के संदेश भेजने के लिए औपचारिक माध्यम का प्रयोग करता है, ठीक है। जब स्कूल में कोई संगठन है संदेश भेजने के लिए क्या करता है, औपचारिक माध्यम का प्रयोग करता है। फिर आता है डिकोडिंग। संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है। यदि संदेश किसी कूट या सांकेतिक भाषा में लिखा है तो वह इस संदेश को समझने के लिए अपने शब्दों में उसे डिकोड करता है, जिससे उसे संदेश समझने में सहायता मिलती है। फिर आता है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है वो प्राप्तकर्ता कहलाता है, ठीक है। ये हो गए कम्युनिकेशन के अंग, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है जो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। फिर हो गया संदेश, मैसेज। फिर एनकोडिंग, फिर संचार माध्यम, फिर आता है डिकोडिंग, फिर है प्राप्तकर्ता। अब है कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कैसे करें। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए नीचे कुछ पॉइंट्स का पालन करें, तभी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं। सबसे पहले आप सरल भाषा का प्रयोग करें। प्रेषक द्वारा संदेश में सरल भाषा का उपयोग करें और तकनीकी और कठिन भाषा में प्रयोग से बचना चाहिए। अपनी बात को सही से पेश करने के लिए सही शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। संदेश में ऐसी भाषा प्रयोग होनी चाहिए जो संदेश प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ आए। व्यवस्थित संदेश, संदेश का समय, विषय, स्थान, उद्देश्य, संदेश प्राप्तकर्ता सभी पहले से व्यवस्थित होने चाहिए। पक्षपात से बचे, संदेश प्राप्त करने एवं भेजने वाले दोनों को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। उन्हें संदेश पर खुले और स्पष्ट तरीके से विचार करना चाहिए। उन्हें खुद को ही विचार को सही नहीं समझना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। बातचीत करते समय अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा रोल होता है। अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधार करने के लिए रोज़ अभ्यास करें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए। अच्छा श्रोता, आपको अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोगों की बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आई कॉन्टैक्ट, अपने वार्तालाप को बेहतर बनाने के लिए आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपनी बात पर विश्वास कर सके। अगर आप बात करते समय अपनी नज़रों को चुराते हैं
तो कोई भी व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। कॉन्फिडेंट और सकारात्मक रहे। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे प्रेजेंट करने में विश्वास बनाकर रखें और अपनी बात कहे। इसके लिए पहले थोड़ा सोचें, उसके बाद ही अपनी बात कहे। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आप अपनी बात को सही से बता सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। हम अपनी बातों को तभी समझा पाते हैं जब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि किसी बात को एक ही बार में एक साथ बोल देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके लिए अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखें, जिससे सुनने वाले को आपकी सभी बातें अच्छे से समझ आए। सही शब्दों का प्रयोग करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, सही शब्दों का चयन करें। कभी भी काम चलाओ और जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। जब आप अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं और आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और आपका आपको क्या समझते हैं, अच्छा व्यक्ति समझते हैं। बात पूरी करें। कभी भी अपनी बातों को अधूरा ना छोड़ें, बात को पूरा करें और सामने वाले की बात को भी पूरा होने दें। उनकी बातों को कभी ना काटें, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आपको उनकी बातों में रुचि नहीं है। एक टीम या समूह में दूसरों को बिना किसी रुकावट के बोलने की अनुमति देना एक आवश्यक संचार कौशल के रूप में देखा जा सकता है। अब है कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व। कम्युनिकेशन स्किल का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। इसका महत्व हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यह हमारी मदद करती है ऑफिस में खुद को लीडर की तरह पेश करना, अपनी बात दूसरों के आगे अच्छे तरीके से रखना, जिससे प्रदर्शन में और सुधार आता है। अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध और उनका भरोसा जीतने में मदद करता है। स्टूडेंट लाइफ में संचार कौशल छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अकादमिक और व्यक्तिगत सफलता के लिए आधार रखते हैं। मजबूत संचार कौशल छात्रों को निम्नलिखित तरीकों से लाभ पहुंचाते हैं। अकादमिक प्रदर्शन, स्पष्ट संचार, अवधारणाओं को समझने, सवाल पूछने और कक्षा में सक्रिय भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। यह असाइनमेंट, प्रस्तुतियों और परीक्षाओं में विचार को व्यक्त करने में मदद करता है। सामाजिक संबंध, अच्छे संचार कौशल सहयोगी संबंधों को छात्रों के साथ स्थापित करते हैं। यह संघर्षों को हल करने, भावनाओं को व्यक्त करने और सहायक नेटवर्क का निर्माण करने में मदद करता है। संचार में आने वाली बाधाएं, संचार कौशल की महत्वपूर्णता के बावजूद कई बाधाएं संचार को अवरुद्ध कर सकती हैं। इन बाधाओं की जागरूकता होने पर हम उन्हें पार करने में सहायता कर सकते हैं। कुछ सामान्य संचार की बाधाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। ठीक है, भाषा की बाधाएं हो सकती हैं। भाषा, बोली और शब्दावली में अंतर होने के कारण गलतफहमियां और गलत व्याख्यान हो सकते हैं। प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, विशेषतः बहुसांस्कृतिक स्थलों में। कम्युनिकेशन स्किल में शोर और विघ्न। पर्यावरणीय कारकों में बैकग्राउंड शोर, अवरुद्धि, विघ्न संचार को बाधित करते हैं। महत्वपूर्ण बातचीत के लिए शांत और उपयुक्त वातावरण ढूंढें और विघ्न को कम से कम करें। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।